क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर एवं बच्चों, आज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु अपने मिशनरी कार्य को शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले वो एक सभागृह में गए हैं और वहाँ शिक्षा देने लगे। प्रभु यीशु कैसे देने लगते हैं उसको सेंट मार्कस के सुसमाचार अध्याय 1:22 को पढ़िए। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे बढ़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं। क्या है ये अधिकार? अधिकार मतलब हम जैसे मैं भी प्रचार्य, मेरे पास भी अधिकार है। मेरे अधिकार प्रभु यीशु के अधिकार में बहुत अंदर है। उस अंदर को जानने के लिए हम यहाँ पर एक से एक महान कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? अशुद्ध आत्मा को निकालते हैं। अशुद्ध आत्मा प्रभु यीशु को देखकर क्या कहता है, उसको थोड़ा पढ़िए। ये इस नाजरी हमसे आपको किया, क्या आप हमारे सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। इसने यह कहकर उससे डांटा और क्या बोला उनसे? चुप रहो, इस मनुष्य से बाहर निकल आ जा। अब उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। तो आप लोग पूछ सकते, फादर आपको कैसे कुछ अनुभव किया? मेरे पास 3 बार ऐसे अनुभव हुआ और ये सब हुआ प्रभु मसीह के कारण हुआ। और तीनों घटना ईसाई लोग के बीच में नहीं हुआ था, गैर ईसाई लोगों के बीच में हुआ था। और तीनों घटना होने के लिए मैं उनके पास नहीं गया। तीनों समय पर लोग मेरे को बुलाने के लिए आए। एक बार तो मैं जब चिरमेरी में था, वहाँ एक नर्सिंग कॉलेज है, एक पटेल कॉलेज है, वो से नर्सिंग लड़कियों हैं। रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे कुछ लड़कियां आकर चिल्ला रहे थे, फादर जी। मैं तो थोड़ा घबरा गया। रात में टाइम पर लड़कियों आकर चिल्लाना था, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो रहा है? तो मैं पूछताछ किया, गेट के पास आए, पूछताछ क्या हुआ? फादर, एक लड़की को इसे अद्भुत लग गया है, हम लोग नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आइए। मैं बोला था बगल में पत्थर फेंकने की दूर में एक गैर ईसाई लोगों का शिशु मंदिर है ना, तो मैं बोला वहाँ जाके वहाँ के लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि हम आएंगे तो लोग हमको विरोध करेंगे। नहीं फादर, आप ही आइए। तो मैं वहाँ एक सर्वेंट था, उसको बुलाकर चलिए हम यहाँ जाके आते हैं। फिर उनके साथ गए, वहाँ जाकर हम लोग बाइबल खोले, बाइबल वचन को पढ़े और पढ़ने के बाद प्रार्थना किए। प्रार्थना कर पवित्र पानी छिड़काया, उस लड़की ऐसे ही गिर गई। तो वो लोग बोलने लगे, फादर हम आपको बुलाए, आप चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे, है ना, हर ये लड़की को डांटेंगे, और ये आप तो केवल प्रार्थना किए और पवित्र पानी छिड़कने वाले। हमारे पवित्र पानी के सामने सब लोग झुक जाते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर की शक्ति है। वो एक घटना है। और 2 घटना इधर हुआ है। एक घटना तो यहाँ इसी चर्च में हुआ था। हम लोग 2 साल के पहले हम लोग विदाई का कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और अंतिम रिहर्सल चल रहा था। अचानक एक गाड़ी घुसा था, और गाड़ी घुसने के बाद उन लोग एक औरत को लेके आकर, फादर इसका इससे प्रॉब्लम है, बिज्जू भैया ने आपके पास भेजे है। तो ठीक है, गिरजाघर में लेके जाइए। लेके आए, यहाँ पर सभी ईसाई टीचर लोगों को बुलाया, बोलो आप लोग पवित्र आत्मा का गाना गाइए। बहुत जोर से वो यूं कर रहे थे। फिर यही क्रूस था, उसी क्रूस को उठाकर उसको मैं हाथ में दिया पकड़ने के लिए। पहले पकड़ देने फेंक रही थी, बाद में जबरदस्त उसके हाथ में पकड़ने के लिए दिया। पकड़ने के बाद पवित्र पानी फेंके, फिर ऐसे उसको क्रूस को अपने गले में लगाकर ऐसे ही सो गई। तो वो तो दूसरा है। तीसरी घटना है, ये घटना जरी में हुआ था। एक आदमी आया, उसकी बेटी आपके स्कूल में पढ़ रही थी, इसीलिए वो फादर को बुलाने के लिए आ गए। मैं डरता, बोले ऐसे बात है तो क्या करना है, आइए घर पे आइए।
तो बोले वो लोग लड़की के लिए कुछ लग गया है और बार बार वैसे हो जाती है। तो मैं इधर से गया, जैसे उधर गाने के वो स्टोल पहना और पवित्र पानी के निकाला। बिल्कुल आप लोग यकीन कीजिए, यही उस वाक्य को वही स्त्री भी प्रयोग किए। क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं मिशन से? ऐसे ही बोली, मिशन से आए बोली। बोलने के बाद वो लड़की नहीं बोली, लड़की के उन लोग सोचे लड़की को लगा, लड़की को माँ को लगा। मैं ऐसे चिल्लाने लगी, मैं तो लड़की की तरफ प्रार्थना करने के लिए निकला, लड़की की माँ चिल्लाने लगी। वास्तव में लड़की के माँ में अब्दूत था। फिर ऐसे नाचने लगी ना, थोड़ी औरत भी था ना, मैं बड़ी भी थी। बोलने लगा क्या प्रार्थना करो, पानी छिड़काऊं, बाद में आप लोग कुछ बोलना नहीं है, करिए सब बोले। तो फिर उसके बाद प्रार्थना करने लगी और जैसे यहाँ चुप रहो बोला प्रभु यीशु, जैसे बोला मैं भी चुप रहो बोला, उससे वो औरत तुरंत हाँ सोफा थी उसमें ऐसे बैठ के हाँ करने लगी। उसके बाद पानी छिड़काइए, वो चले गया। उसके बाद मैं आया। ये तीनों घटना मेरे को आश्चर्य लगता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो ये ईश्वर मेरे को उपयोग किया है। हर ईश्वर के शक्ति में जैसे हाँ का बताया जाया है, वो शिक्षा देते थे, क्योंकि प्रभु यीशु अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। ये प्रभु यीशु के बातों पर शक्ति है, इसीलिए ईश्वर प्रभु यीशु शक्तिशाली है। इसीलिए उसके शक्ति में आइए हम लोग विश्वास करें, और हम भी कोई भी अवधूत से विश्वास के साथ चुप रहने के लिए बोलेंगे तो जैसे उस मनुष्यों से बाहर निकल जाता था, स्त्रियों से बाहर निकल जाता था, जरूर अवधूत बाहर निकलेंगे। आइए ईश्वर की वाणी पर, ईश्वर के सप्तम पर हम विश्वास करें। आमीन।